जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू के संभावित प्रश्नों को, जो कि साथियों आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ये सभी प्रश्न लिए गए हैं, जो कि साथियों 100% संभावना है कि साथियों इस बार आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा, क्योंकि साथियों यहां से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य में ड्रीट त्योहार जो है साथियों मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% पूछे ही जाएंगे। और बताइए साथियों कि किस राज्य में ड्री त्योहार जो साथियों मनाया जाता है। तो याद रख लेंगे साथियों, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि एशियाई पैरा गेम्स की शुरुआत जो है ये किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइए साथियों, तो एशियाई पैरा गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों, इसकी शुरुआत होती है आपके 2010 ईस्वी को। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2010 में होता है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से साथियों यहाँ पे कौन सैन्य विभाग है। चलिए बताइए साथियों कि निम्न में से यहाँ पे कौन है जो कि साथियों सैन्य विभाग होगा। तो साथियों सैन्य विभाग यहाँ पे दीवान ए आरिज हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, दीवान ए आरिज होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा यहाँ पे आउटपुट डिवाइस नहीं है। चलिए बताइए साथियों, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो याद रख लेंगे साथियों, यहाँ पे आपके टच स्क्रीन जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चिपको आंदोलन के साथियों प्रेरणा कौन है। चलिए बताइए साथियों कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा जो है साथियों कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, चिपको आंदोलन के प्रेरणा जो है साथियों चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर का प्रथम साथियों विजय है। बताइए साथियों कि अकबर का प्रथम विजय हो जाएगा। तो साथियों अकबर का जो प्रथम विजय है साथियों ये हो जाएगा आप सभी लोग का यहाँ पे मालवा। ऑप्शन सी सही जवाब है, मालवा हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कि साल बाई की संधि जो है ये किस वर्ष हुई थी। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, और ये 100% साथियों यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने को जो साथियों मिलने वाले हैं। तो अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा। और साल बाई की संधि साथियों किस वर्ष हुई थी। तो साथियों याद रखेंगे 1782 में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1782 में। अगला प्रश्न है स्कॉट होम सम्मेलन जो ये किस वर्ष साथियों हुआ था। चलिए बताइए साथियों कि स्टॉक होम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों 1972 में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1972 में। अगला प्रश्न है साथियों, एवरन झील जो है साथियों किस देश में स्थित है। चलिए बताइए साथियों कि एवरन झील किस देश में स्थित होगा। तो साथियों एवरन झील जो है ये आपके हो जाएंगे इटली में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है साथियों, इटली में स्थित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि कास्केड रेंज श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है साथियों क्या है। तो कास्केड रेंज श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है साथियों यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों माउंट रेनियर हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि काराकुम मरुस्थल जो है ये किस जगह पर साथियों स्थित है। चलिए बताइए साथियों, तो काराकुम मरुस्थल किस जगह स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों काराकुम मरुस्थल जो है साथियों ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पे। तो तुर्कमेनिस्तान में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, तुर्कमेनिस्तान में होगा।
अगला प्रश्न है साथियों, हीलियम की उपस्थिति पृथ्वी की सतह पर साथियों कितने प्रतिशत है? चलिए बताइए साथियों कि हीलियम की उपस्थिति पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत होगा? तो साथियों याद रखिएगा 0.005 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, मलेशिया की हस्तांतरित कृषि को क्या कहते हैं? बताइए साथियों, मलेशिया के हस्तांतरित कृषि को साथियों क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे साथियों इसको लेदांग कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, लेदांग कहते हैं। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सा यहाँ पे तंबू नुमा आवास है? चलिए बताइए साथियों कि निम्न में से यहाँ पे कौन सा तंबू नुमा आवास हो जाएंगे? तो याद रखिएगा साथियों ऑल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑल होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, एशिया के पूर्व में स्थित है। बताइए साथियों, तो एशिया के पूर्व में स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों एशिया के पूर्व में स्थित प्रशांत महासागर होगा साथियों। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रशांत महासागर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि डॉक्टर YSR रेड्डी स्टेडियम साथियों कहाँ स्थित है? बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़े रहिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों क्लास के बाद अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बताइए डॉक्टर YSR रेड्डी स्टेडियम जो साथियों कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों ये स्थित है आपके विशाखापट्टनम में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, ब्लैक हार्ट रोग जो है ये किस फसल या फल में लगता है? बताइए साथियों, तो ब्लैक हार्ट रोग किस फसल या फल में लगता है? तो याद रखिएगा साथियों ये आलू में लगता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, आलू में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया था? चलिए बताइए साथियों, तो सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया था? तो याद रख लीजिएगा साथियों तमिल भाषा को दिया गया था। ऑप्शन ए सही जवाब है, तमिल भाषा को। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वप्रथम कौन सी घटना घटी थी? चलिए बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सी यहाँ पे सर्वप्रथम यहाँ पे घटना घटी थी? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे आप सभी लोग का जो सही जवाब होगा गांधी इरविन पैक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में एक ग्रुप के सदस्य साथियों कौन सा देश नहीं है? तो प्रथम विश्व युद्ध में एक ग्रुप के सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो साथियों यहाँ पे इटली नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आप डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, इटली नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका, भविष्य का अग्रदूत किस गवर्नर को साथियों कहा गया था? चलिए बताइए साथियों भविष्य का अग्रदूत किस गवर्नर को कहा गया था? तो याद रखेंगे साथियों रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था। ऑप्शन ए सही जवाब है, रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि राइज ऑफ द मराठा पावर किसने लिखा है? चलिए बताइए साथियों कि राइज ऑफ द मराठा पावर किसने लिखा है? तो याद रख लेंगे साथियों ये लिखे हुए हैं कौन? तो आप बताएंगे MG रानाडे लिखे हुए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, MG रानाडे। अगला प्रश्न देखिएगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहली गोली किसे मारी गई थी? बताइए साथियों, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहली गोली साथियों किसे मारी गई थी? तो याद रखेंगे साथियों कर्नल फिनिश को मारी गई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष साथियों कब की गई थी? बताइए साथियों, तो जो मतदान की आयु है ये पहले 21 वर्ष थी और 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो साथियों ये की गई थी 1988 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा साथियों, 1988 में की गई थी, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि किस अनाज में कैल्शियम की साथियों मात्रा सर्वाधिक है? चलिए बताइए साथियों कि किस अनाज में कैल्शियम की मात्रा साथियों सर्वाधिक है? तो यहाँ पे हो जाएंगे साथियों गेहूं में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, गेहूं में है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपके
कि ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन था। चलिए बताइए साथियों, तो ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन था। तो याद रखेंगे साथियों, केरल था। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, केरल था साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप, निम्न में से किस देवी देवता की स्थिति कमल में नहीं है। चलिए बताइए, तो निम्न में से किस देवी देवता की स्थिति कमल में नहीं है। तो साथियों आप याद रखेंगे, यहाँ पे विष्णु जी की नहीं हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, विष्णु जी की नहीं है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में किस देवता को यहाँ पे आकाश का देवता कहा गया है। चलिए बताइए साथियों, तो वैदिक युग में किस देवता को आकाश का देवता कहा गया है। तो साथियों आप याद रखेंगे, ये कहे गए हैं धौ देवता को। ऑप्शन सी सही जवाब है, धौ देवता को। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अंध युग की रचना साथियों किसने की है। चलिए बताइए साथियों, कि अंध युग की रचना किसने की है। तो याद रखिएगा साथियों, अंध युग की रचना जो है ये धर्मवीर भारती की है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, कि धर्मवीर भारती किए हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों, कि साहब किस देश का प्राचीन नाम है। चलिए साथियों बताइए, कि साहब किस देश का प्राचीन नाम होगा। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके मलेशिया के प्राचीन नाम। ऑप्शन डी सही जवाब है, मलेशिया के होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, 1999 ईस्वी में कारगिल विजय के समय एयरफोर्स के ऑपरेशन का साथियों नाम क्या था। तो 1999 ईस्वी में कारगिल विजय के समय एयरफोर्स के ऑपरेशन का नाम क्या था। तो साथियों आप बताएंगे सफेद सागर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सफेद सागर होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा कितने मेगा जूल के बराबर होता है। बताइए साथियों, तो 1 किलोवाट घंटा कितने मेगा जूल के बराबर होता है। तो याद रखिएगा साथियों, 3.6 हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, 3.6 होगा। अगला प्रश्न है साथियों, वह अधातु जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। बताइए साथियों, तो वह अधातु जो कि द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो साथियों आप बताएंगे वह कौन सा धातु है। तो ब्रोमीन है साथियों। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, ब्रोमीन होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है साथियों इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो साथियों आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कॉल पे दबा के जुड़े रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।